हाय एवरीवन, वेलकम टू एस के अग्रवाल। कल तक हमने कर लिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। सेल वॉल भी हमने कर लिया था। इसमें कुछ डिफाइंस थे जो हमारे रह गए थे, तो वो हम करते हैं। चलिए शुरू करते हैं ऑस्मोसिस से। ऑस्मोसिस में लिखा है द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोसिस क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स यानी पानी के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से। और हम सभी को पता है कि सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी होती है? वो हमारी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो भी हम आगे करेंगे कि उसको क्यों कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल। तो चलिए अब हम नेक्स्ट डिफाइन पे चलते हैं। एंडोसाइटोसिस, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो इनेबल्स मटीरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एंडोसाइटोसिस कौन सा प्रोसेस है? वो प्रोसेस जिसमें सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी के कारण वो सेल का खाना बनाते हैं और उसको बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट करते हैं। चलिए अब प्लाज्मोलाइसिस। व्हेन अ प्लांट सेल, लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, देयर इज श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कंटेंट्स ऑफ द सेल अवे फ्रॉम सेल वॉल। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस इज व्हाट? व्हेन अ लिविंग सेल यानी जीता जाता प्लांट सेल जब वो अपना पानी छोड़ देता है ऑस्मोसिस के कारण, तो उसके जो सेल्स हैं वो श्रिंक हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड द प्लाज्मोलाइसिस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे दिया है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द सेल रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शन। तो हर ऑर्गेनिज्म के पास डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। ये नहीं कि सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स होंगे, अलग अलग टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। हर ऑर्गेनिज्म के पास तरह तरह के फंक्शंस होते हैं। हर ऑर्गेनिज्म तरह तरह के फंक्शंस परफॉर्म करता है। किस कारण कर पाता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सेल। तो चलिए अब आगे जो सीखने वाली बात वो है स्मॉलेस्ट सेल के बारे में। लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है और लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है? लॉन्गेस्ट सेल का यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। स्मॉलेस्ट सेल हमने हमेशा याद रखना है, हमारा होता है माइकोप्लाज्मा। बस हमें अभी 9th के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने ये याद रखना है कि हमारा जो स्मॉलेस्ट सेल होता है वो होता है माइकोप्लाज्मा, यानी इसके अंदर जो है पीपीएलओ प्रेजेंट होता है। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे लिखा भी है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। और इसकी रेंज की बात करें तो वो होती है 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर की। माइक्रोमीटर हम रिप्रेजेंट करते हैं एज mm। चलिए अब हम करते हैं लार्जेस्ट सेल के बारे में। और स्मॉलेस्ट सेल में जो हमारा स्मॉलेस्ट सेल है एक और होता है RBC7। ये माइकोप्लाज्मा से थोड़ा सा बड़ा होता है। चलिए अब लार्जेस्ट सेल कौन सा है पूरे वर्ड का? वो है एग ऑफ ऑस्ट्रिच, जो कि 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 13 मीटर वाइड होता है। यानी वो लेंथ में भी और ब्रेथ में भी काफ़ी बड़ा होता है। तभी तो हम कहते हैं कि ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई। ऑस्ट्रिच उड़ नहीं सकता। बीइंग अ बर्ड इट कैन नॉट फ्लाई। उसके पीछे रीज़न ही ये है क्योंकि उसका एग ही इतना हैवी होता है कि वो जो है फ्लाई ही नहीं कर सकता वो बर्ड। और लार्जेस्ट सेल ऑफ वर्ड है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। इसके अलावा ऑस्ट्रिच के एग से ह्यूमन बींग्स में बात करें तो लार्जेस्ट सेल होता है अमांत, जो कि लार्जेस्ट सेल है ओव्यूल में प्रेजेंट होता है। फीमेल के ओव्यूल के काइकस में प्रेजेंट होता है। वो यहाँ पे मेंशन है। अमाल जो है मल्टी सेल्यूलर प्लांट है। सेल नंबर और वॉल्यूम के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल की। इट कंसिस्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लाज्म। ये हमने पहले ही पढ़ा है। प्रोटोप्लाज्म होता है वो फ्लूइड जो सेल के अंदर हर समय चलता रहता है, उसको हम साइटोप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं। आगे देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन आर सेल मेम्ब्रेन। एवरी सेल इज बाउंडेड बाय अ थिन डेलिकेट मेम्ब्रेन कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और हमने ये भी किया था कि इसको हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि ये ही एक मेम्ब्रेन है जो मॉलिक्यूल्स को सिलेक्ट करती है कि कौन सा मॉलिक्यूल जो है सेल के अंदर जाएगा और कौन सा सेल के बाहर जाएगा। क्योंकि सेल वॉल जो है इसके बाहर लोकेटेड होती है और सेल वॉल का काम है कि वो हर मॉलिक्यूल को अंदर आने देता है। ये देखो, इट्स जस्ट लाइक हस्बैंड वाइफ की तरह होते हैं। जैसे हस्बैंड होता है हर किसी को घर पे ले आता है, हर किसी को खाने पे बुला लेता है, पर वाइफ जो है, जो मदर है, वो डिसाइड करती है कि
नहीं ये बंदा ठीक नहीं है, इसको हम घर पे नहीं बुला सकते, इसको आप वापस छोड़ के आइए। तो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मदर है, वो वाइफ है, वो सिलेक्ट करती है इन चीज़ों को। और जो हमारा सेल वॉल होता है इट इज़ द वेरी वेल बिहेव पर्सन, तो वो क्या करता है, हर चीज़ को अंदर आने देती है। सेल वॉल की बात कर रहे हैं, सॉरी। और यहाँ पे एनिमल सेल का यहाँ पे डायग्राम दिया है, ये भी हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल का भी डायग्राम है, ये भी हमें आ सकता है। चलिए अब हम चलते हैं आगे। ऑस्मोसिस का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट रह गई हैं, ये वो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमारी चैप्टर के बीच में से रह गई हैं, एंडोस्मोसिस और एग्जॉस्मोसिस। एंडोस्मोसिस जो पानी की एंट्री करता है सेल के अंदर, और एग्जॉस्ट यानी रिलीज़ कर देता है, पानी को विड्रॉल करने में हेल्प करता है। ओके, डिफ्यूजन पता है, सिग्निफिकेंस बात करते हैं हम। सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूजन हेल्प्स इन द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैक्टीरिया इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में बैक्टीरिया के डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है।